वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 30 जून। 30 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे हम बता दें कि पीसी महालनोबिस यह एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद है जिसके तहत जिसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता प्रदान करना और उन्हें प्रेरित करना है। प्रश्न संख्या 2, झारखंड में हाल ही में किस खनिज का भंडार होने का पता चला है? तो झारखंड में जो है वो मैग्नीज के विशाल भंडार होने का पता चला है। यहाँ पे बताते हैं कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के बांग्ला सीमा से सटे हाथीबेड़ा पहाड़ी पर विशाल मैग्नीज भंडार का पता चला है। ठीक है, यह पता भूतत्व विभाग के द्वारा लगाया गया है। भूतत्व विभाग ने साल भर पूर्व मिट्टी सर्वेक्षण का काम शुरू किया था और उसी के क्रम में यहाँ पे मैग्नीज भंडार होने की पुष्टि हुई है। इससे क्या होगा कि मैग्नीज के भंडार मिलने से अब जो है वो देश की जो दूसरे पर निर्भरता रहती थी, मुख्यतः चीन और दूसरे देशों पर, वो कम होगी और भारत खुद मैग्नीज उत्पादन कर सकेगा। इससे झारखंड जो राज्य है इसके बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ झारखंड सरकार को राजस्व की भी इससे प्राप्ति होगी। यहाँ पे मैग्नीज के बारे में बता दें, मैग्नीज काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के समुचित कार्य के लिए जरूरी है। ठीक है, मैग्नीज यह खनिज शरीर के कई रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। हालांकि शरीर में मैग्नीज का उत्पादन अपने आप नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीज जब कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलता है तो हड्डी को मजबूत बनाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ झारखंड के बारे में बता दें, झारखंड में कोयला का भंडारण भी सर्वाधिक मात्रा में है और वहीं उत्पादन की बात करें तो झारखंड उत्पादन की दृष्टि से कोयला में चौथे स्थान पे है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे यूरेनियम, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, इन सभी धातुओं का भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिनों में यह बैंक यानी जो प्लाज्मा बैंक है वो अपना कार्य परिचालन कर सकेगा। यह दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला प्लाज्मा बैंक है इसकी स्थापना दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य।
ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य ने प्लेट प्रोजेक्ट प्लेटिना, याद रखना है, प्लेट प्रोजेक्ट प्लेटिना दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। यह संपूर्ण प्लाज्मा थेरेपी उपचार महाराष्ट्र के सभी रोगों के लिए मुफ्त होगा और सभी महत्वपूर्ण रोगों को 200 ml, ठीक है, 200 ml जो है वो प्लाज्मा की 2 खुराकें प्राप्त होगी इस प्रोजेक्ट के तहत। बता दें, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा इसका राजधानी मुंबई है। मुंबई देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी है, यानी आर्थिक राजधानी देश की वो मुंबई है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हाल ही में भी मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के बीमार तथा उन्हें हॉस्पिटलाइज करने के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के जो अतिरिक्त प्रभार है राज्यपाल का, वो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। यहाँ पे आचार्य देवव्रत के बारे में बता दें, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं वजुभाई वाला कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रश्न संख्या 6, किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो किल कोरोना जो अभियान है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी। इसके तहत राज्य के जो सभी जिले हैं उनमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और इसके साथ ही कोरोना के अन्य रोगियों से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में पूरी तरह से कोरोना से निजात पाना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। प्रश्न संख्या 7, टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो टिड्डियों के दल को ड्रोन से काबू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। टिड्डी के बारे में बता दें, टिड्डी एक कीड़ा है जो कि जिसका आगमन भारत में राजस्थान तथा गुजरात के रास्ते पाकिस्तान से हुआ है। टिड्डियों का दल संपूर्ण फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखता है तथा ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदेह कीड़े हैं। तो इसके काबू करने के लिए जो है वो भारत ने ड्रोन की भी सुविधा ले रही है। प्रश्न संख्या 8, मालावी के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? मालावी के राष्ट्रपति जो है वो वर्तमान में लजारुस चकवेरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो इससे पूर्व सत्तारूढ़ राष्ट्रपति थे वो पीटर मुथारिका थे और अभी जो वर्तमान में मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो लजारुस चकवेरा है। मलावी देश के बारे में बता दें, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी लिलोंग्वे, याद रखना है, राजधानी लिलोंग्वे। यहाँ के राष्ट्रपति लजारुस चकवेरा हैं और यहाँ की मुद्रा मलावियाई कांचा है और यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा की मान्यता है वो अंग्रेजी भाषा। प्रश्न संख्या 9, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है?
तभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन गठबंधन का मुख्य लक्ष्य कोरोना वायरस यानी कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत गठबंधन में संस्थापक सदस्य के तौर में शामिल होते हुए भारत ने यह स्पष्ट किया है कि केवल मौद्रिक मुआवजे यानी सिर्फ पैसा देकर गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। गरीबी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 10, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस के बारे में यहाँ पे हम लोग संपूर्ण जानकारी लेते हैं। हूल दिवस झारखंड से संबंधित है। झारखंड के जो आदिवासी वीर सपूत हुए उसके तत्वाधान में यह दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस के बारे में यहाँ पे हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, ऐसी मानी जाती है, जबकि झारखंड के आदिवासी वीर सपूतों ने 1855 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया और इस दौरान अपनी बहादुरी से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस विद्रोह यानी हूल विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो भोगनाडीह से हुआ था। झारखंड में 30 जून 1855 को अमर शहीद सिंधो कान्हू के नेतृत्व में साहेबगंज जिला के भोगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हुआ था और इसमें जो नारा दिया गया था वो करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नारे के साथ आदिवासी समुदाय ने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिया था। इस क्रांति के दरमियान इन अंग्रेजों को मालगुजारी नहीं देने की भी वायदा की गई थी। 30 जून 1855 को करीब 400 गांवों के 50,000 आदिवासी साहेबगंज के भोगनाडीह गांव पहुंचे थे और इसके साथ ही हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी और सभा के दौरान घोषणा की गई थी कि अब अंग्रेजों को मालगुजारी हम लोग नहीं देंगे, यानी जो टैक्सेस वसूल करते थे अंग्रेज लोग किसानों से वह नहीं देने की कवायद की थी यहाँ पे। इससे यानी मालगुजारी नहीं देने से जो है अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इससे ये चारों तनिक भी घबराए नहीं बल्कि डटकर मुकाबला किए और जिस दरोगा को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था संथालियों ने उसका गर्दन काट दी थी। अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य एक दल भेजा गया था, ठीक है, और इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सैन्य दल भेजा था और बड़ी संख्या में आदिवासियों को इसके तहत गिरफ्तार भी किया गया था। सेना ने इन पर गोलियां भी बरसाई थी। झारखंड के इन वीर शहीदों आदिवासियों की वीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों को इन्हें नियंत्रित करने के लिए सेना भेजनी पड़ी थी। सेना द्वारा गोलियां भी बरसाई गई थी। इसके साथ ही साथ मार्शल लॉ लगाया गया था तथा इन्हें पकड़वाने के लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की गई थी। भैरव, चांद शहीद हुए थे और इसके साथ ही साथ 26 जुलाई को अमर शहीद सिंधो कान्हू को साहेबगंज के भोगनाडीह में फांसी की सजा दे दी गई थी और इस तरह चांद, भैरव, सिद्धो व कान्हू हूल दिवस के दौरान शहीद हो गए थे। तो यह जो हूल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाई जाती है वो चांद, भैरव, सिद्धो और कान्हू के जो क्रांतिकारी तत्व थे उनमें जो वीरता के निशान थे उसके उपलक्ष्य में यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज के लेसन में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस
वीडियो।